प्रस्तुत है आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का भाग 8वां। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी ना पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस ही नहीं दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिकाए था। खिकाए मतलब उदास। आज उसका चित्त बहुत उदास था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष नहीं था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र नहीं था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वो बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए वो बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ही नहीं आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती है क्या? कैसे बात कहती हो बहू? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ। कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया गया। मैं भी आदमी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर नहीं रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूं मैं? रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई है? जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ बोला, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ ये भी तो सोचो। जालपा बोल पड़ी, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे सोचता हुआ चला गया, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का तुमने नाम दिया। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी। मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता नहीं थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती, बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, बारिश बंद हो चुकी थी। केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। वो बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और कौन सा उपाय था? जालपा बोली,
क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ बोला, तुम ऐसे मनुष्य शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ तो लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़क पर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ बोला, सच में कोई नहीं होते क्या? जालपा बोली, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। कोई झूठो भी पूछता है क्या? मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती है। किसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से बातचीत। ऐसे कोई कितने दिन तक रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो है, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। वह बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। ज़रूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3,000 उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा बोली, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ बोला, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा ने कहा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे है, जी बहलता रहेगा। रमानाथ बोला, और मेरी क्या दशा होगी वो तुम जानती हो? गुल गुल कर मर जाऊंगा मैं। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा ने कहा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ ने कहा, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, ज़रा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा बोली, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ बोला, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा ने कहा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था और अभी तक यह सीधी सी बात उसे नहीं सूझी थी। वो बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई। कल ज़रूर लिख दूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ बोला, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ दो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो, तो ज़रा मैं बिस्तर खोल दूँ। जालपा ने बिस्तर पर से ज़रा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आना। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक नहीं लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी।
इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा मुझसे? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से मैं घर पहुंच जाती। शहजादी सच ही कहती थी, मर्द बड़े टोने होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं नहीं मानूंगी। पर तुमने तो 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ बोला, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा ने कहा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठा, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ और एक तरफ को चल दिया। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या क्या नहीं करवा सकता।